नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे मार्च के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। मार्च में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं और उनकी थीम्स हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आपके लिए ये जो समय है वो बहुत बेहतर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। अब इसको पढ़ते हैं। शून्य भेदभाव दिवस मनाया क्यों जाता है? आपके आसपास या हमारे सोसाइटी में ही बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं और उनके लिए बहुत सारी लोग टिप्पणियां करते हैं। कैसे लोग? जिनकी उम्र से रिलेटेड हो, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो, राष्ट्रीयता से हो, जातीय से हो, जनजाति से हो, रंग से हो, रूप से हो, आकृति से हो। मतलब हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, तुम मोटा है, मैं पतली हूँ, ये है, वो है, काला है, गोरा है। तो इस चीज़ों को हटाने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए कि नहीं, सब लोग एक जैसा ही हैं, कोई बात नहीं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इसके लिए मनाया जाता है हर साल शून्य भेदभाव दिवस। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अच्छा, इससे पहले आप इसका विषय देख लीजिए। ओ नो, विषय लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। एंड इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज, ठीक है। एंड इनइक्वलिटीज इसका इस बार का थीम यानी विषय रहा था। और इसका प्रतीक क्या है? तितली, यानी कि जो तितली है, बटरफ्लाई, वो इसका प्रतीक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जामिनर के हट जाए, पूछ ले। और ये भी पूछ सकता है कि कब मनाया गया था पहली बार। तो 1 मार्च 2014 को ये मनाया गया था। कब? 1 मार्च 2014 को सबसे पहले मनाया था। और किसने मनाया था? UNAIDS ने मनाया था इसको। UNAIDS ने इसको मनाया था। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, मैं इसको बताता हूँ कि UNDAI का UNAIDS, हाँ ठीक है, तो ये सही है। 26 जुलाई, कब इसकी स्थापना हुई थी? 26 जुलाई 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट डे पर देखते हैं। 3 मार्च, 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, ये मनाया जाता है 3 मार्च को। अच्छा, इसकी थीम क्या है? देखिए लिखी है, फॉरेस्ट एंड लिविंग वुड सस्टेनिंग पीपुल्स एंड प्लेनेट। और इसकी थीम हिंदी में मुझे मिली नहीं, ठीक है, पर अगर हिंदी इसकी बनाने की कोशिश करें जाए तो वन एवं आजीविका और सतत लोग और वन, ऐसे करके कुछ बनेगा। तो आप हिंदी में नहीं, थीम्स जितनी भी हैं आप उसको कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ही तैयार रखिए। ठीक है, थीम। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है। देखिए, बहुत सारे हमारे प्लैनेट्स पर क्या है, वनस्पति हैं, वन जीव जंतु, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकी सुंदरता को, इनकी विविधताओं के बारे में जानकारी पैदा करने और अवेयरनेस फैलाने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में बोलते हैं और वाइल्ड लाइफ वाले ही इसको मनाते हैं। अच्छा, विश्व वन्य जीव दिवस का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर है कहाँ पर? तो स्विट्जरलैंड में है। अरे यार, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में भी कहाँ पर है? तो ग्लैंड में है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके सीईओ कौन है? सीईओ, अरे सॉरी, सीईओ कौन है? कार्टर, इसमें यहाँ पर नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, कार्टर रॉबर्ट्स। आप भी सोच रहे होंगे पहले इंग्लिश और फिर हिंदी, क्या लिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, कार्टर्स रॉबर्ट ये है। ठीक है, क्लियर। अगला 3 मार्च को ही एक और डेज मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व श्रवण दिवस। ठीक है, ये भी मनाया जाता है। क्या? 3 मार्च को ही ये मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाता है। अब इसका तो पता ही है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और टेड्रोस एडहानम जो है उनके यहाँ के महानिदेशक हैं। और WHO के टेड्रोस एडहानम तो बहुत बार आए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी बार ये चर्चित में रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो डे है हमारा वो है 4 मार्च, नेशनल सेफ्टी डे,
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस अब ये मनाया क्यों जाता है? देखिए हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सैन्य बल वाले हो गए, कमांडो हो गए, गार्ड्स हो गए, सेना हो गए, जितने भी अधिकारी जो सुरक्षा से संबंधित हैं, उनको एक आत्म आभार प्रकट करने के लिए कि हाँ हम आपके आभारी हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हर बार 4 मार्च को ये नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। ये हो गया। अब इस दिन का थोड़ा सा हम लोग इतिहास के बारे में जान लें कि 4 मार्च का ही समय है 1966 1966 में, ठीक है, भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय के द्वारा 1966 में इन्होंने कहा कि हम लोग एक NSC की स्थापना करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना करेंगे, ठीक है, और इन्होंने कर भी दी। भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय के द्वारा NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कर दी और उसके बाद देखा कि हाँ सारे काम ठीक ठाक चल रहे हैं, तो 1972 में ये कहा कि हम लोग NSD मनाएंगे, यानी नेशनल सिक्योरिटी डे मनाएंगे। तो 1972 से हर साल नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। क्लियर? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1 से लेकर के 7 मार्च तक क्या मनाया गया? तो जन औषधि सप्ताह मनाया गया, पूरा वीक मनाया गया है, ये जन औषधि सप्ताह मनाया गया 1 से लेकर के 7 मार्च तक। और इसका विषय जो है जन औषधि सेवा भी रोजगार भी, ठीक है, जन औषधि सेवा भी रोजगार भी, ये इसका विषय है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसका विषय भी, और सप्ताह पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक है, कि सप्ताह क्या मनाया गया है 1 से लेकर 7 तक, जन औषधि सप्ताह मनाया गया। अच्छा, अभी हम लोगों ने 4 मार्च को पढ़ा है, ठीक है, 4 मार्च को एक और डे मनाया जाता है, चाबहार दिवस, ठीक है, चाबहार दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर 7 मार्च को, 1 लेके 7 मार्च तक तो मना लिया, पर 7 मार्च को ही जन औषधि दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 7 मार्च को आपको जन औषधि दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। 8 मार्च को सबसे इम्पॉर्टेंट, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज तो है ही नहीं, 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फीचर इन अ कोविड-19 वैसे यहीं लिख देना चाहिए था वर्ल्ड, ठीक है, वर्ड नहीं वर्ल्ड होना चाहिए, WORLD वर्ल्ड, ठीक है। तो ये भी मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। तो इसमें इतनी जानकारी काफ़ी है, ठीक है, कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और ये थीम आप जरूर ध्यान रखेंगे। 10 मार्च को क्या मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो CISF का रेजिंग डे मनाया जाता है। 52 रेजिंग डे इस बार मनाया गया, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11 मार्च। 11 मार्च को क्या मनाया जाता है? एक्चुअली मनाया नहीं जाता है, मनाया गया। क्यों? क्योंकि ये हर बार मार्च के 2nd थर्सडे को मनाया जाता है, वर्ल्ड किडनी डे, विश्व किडनी दिवस। तो आप ये मत समझिएगा 11 मार्च को ही मनाया जाता है, नहीं, दूसरा गुरुवार पड़ेगा मार्च का तो वो किडनी डे मनाया जाएगा। वो किसी भी दिन पड़ सकता है, किसी भी तारीख में पड़ सकता है, ठीक है, सॉरी दिन नहीं, किसी भी तारीख में पड़ सकता है। तो 2nd थर्सडे को मनाया जाता है आपका किडनी दिवस, विश्व किडनी दिवस। और ये रही इसकी थीम, आप देख सकते हैं, ये रही इसकी थीम। तो लिविंग बीइंग विथ किडनी डिसीज, ये इसकी थीम रही, और इस बार का ये थीम है। नेक्स्ट है हमारा डेज 14 मार्च, 14 मार्च को बनाया जाता है पाई डे। पाई जो हम लोग वॉल्यूम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, मैथ वाले, पाई, ठीक है, वही पाई डे मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159। और मैं आपको इसका इतिहास बताता हूं कि 3, देखिए यहाँ पे इसको देखिए, ठीक है, 14 तारीख के तीसरे महीने के 1:59 पर मनाया जाता है पाई डे। क्लियर? तो 1:59 पर 14 तारीख के तीसरे महीने को क्या मनाया जाता है, पाई। तो पाई की आपको
5 डिजिट की वैल्यू भी तैयार हो गई। क्लियर। तो पाई डे कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। और पाई की वैल्यू क्या है अब आप बता देंगे, 3.14159। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि 15 मार्च को क्या मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, आपने पढ़ा होगा सुना भी होगा, जागो ग्राहक जागो, एक कैंपेन भी चला था, दूरदर्शन पर काफ़ी आता था। मतलब आपको जैसे कि एमएसपी पर है तो आप कोई भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी, हाँ एमआरपी होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि एमआरपी पर क्यों दे रहे हो, थोड़ा सा कम करके दो। तो इस तरीके से आपको जागरूकता होनी चाहिए प्रोडक्ट के प्रति। तो वही चीज़ है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, हर बार 15 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम जो है वो प्लास्टिक के बेस पर थी, टू टैकलिंग प्लास्टिक्स पोल्यूशन, यानी कि हमें प्लास्टिक्स के पोल्यूशन को टैकल करना है, किस तरीके से हराना है, इसके बेस पर इसकी थीम रही है। ठीक है। अच्छा, ये 15 मार्च को तो मनाया जाता है, पर पहली बार कब मनाया गया? मुझे अभी भी याद आया, पहली बार 1962 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1962 को मनाया गया था। अब एक जो राष्ट्रपति थे उन्होंने एक विदेश संदेश दिया था, उसके बारे में तो नहीं बताएंगे हम आपको, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि 15 मार्च को मनाया जाता है और पहली बार ये 1962 में मनाया गया था। 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस इस बार इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि कोविड-19 की जो वैक्सीन लग रही है वो लगातार बहुत बड़े स्तर पर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारतवर्ष में या पूरे विश्व में चलाया जा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए कि वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है। वैक्सीनेशन डे को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी बोलते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इस बार का जो विषय है, इस बार का कोई विषय नहीं है, बस ये है कि कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत जो है काफ़ी बड़े स्तर पर कर रहा है, तो इसलिए वैक्सीनेशन डे जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है 16 मार्च। ठीक है। अब अच्छा, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो भारत में पहली बार कब मनाया गया था ये हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो भारत में जब पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था, क्या चलाया गया था? पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, 1995 में। तब उसके कारण ये पहली बार, यानी कि 16 मार्च 1995 को ही पहली बार, ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआत हो गई थी और तब से टीकाकरण दिवस भारत में भी मनाया जाने लगा है। ठीक है। नेक्स्ट है 18 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है, वैश्विक पुनः चक्रण दिवस, यानी रिसाइकलिंग हीरोज इसकी थीम रही थी। आपको ये भी रखना है। ठीक है, रिसाइकलिंग हीरोज इसकी थीम रही थी और 18 मार्च को मनाया गया जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसका कहीं ना कहीं रिसाइकिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर प्लास्टिक्स का रिसाइकिल हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पर्यावरण के लिए प्लास्टिक्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, 18 मार्च को एक और डे मनाया जाता है। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये पूरी दुनिया में 37वां, समझना। ठीक है, अगर हम एशिया की बात करें तो सेकंड, अगर हम इंडिया की बात करें तो फर्स्ट। ऐसा बोर्ड है जो जितने भी रक्षा संबंधित उपकरण हैं उसको बनाता है। ठीक है, अब रक्षा संबंधित कौन कौन से हो गए? राइफल, बंदूक, गोले, हथियार, बारूद, तोप, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सब कौन बनाता है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाता है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फाउंडेशन की स्थापना इसीलिए 18 मार्च को की गई थी। और 18 मार्च को तो की गई थी, ये तो क्लियर हो गया। कब की गई थी? 1802 में की गई थी। ठीक है, और जो OFB है ये इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी तो और भी पहले हुई थी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1775 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस बार नहीं, हर बार ये अपना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फाउंडेशन डे कब मनाता है? 18 मार्च को मनाता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस।
अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये तो है, मनाया जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। पर जो हैप्पीनेस में रिपोर्ट अभी जारी करी गई थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ने रिपोर्ट जारी की थी, तो इंडिया की रैंक कितनी है? 139। इंडिया की रैंक कितनी है? 139। ये भी आपको याद रखना है। 139 तो है, पर कितने देशों में? 149। ये भी तो दिक्कत है कि 149 देश लिए गए, उसमें 139वें नंबर पर है, यानी कि बहुत कुछ ज़्यादा ही दुखी हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही दुखी हैं। और जबकि 2009 में, अगर मैं 2009 कह रहे हैं, 2019 की बात करूं, तो 2019 में इसकी रैंक 140 थी, ठीक है, क्या थी? 140 थी। अब अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो इसको जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जारी करता है, क्लियर हो गया। अब इसकी जो फर्स्ट था वो कौन था? चलो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लगातार बताता हूँ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट लगातार 4 साल से आ रहा है, फिनलैंड, ठीक है, 2018, 19, 20, 21, 4 साल से लगातार फिनलैंड। दूसरे नंबर पर आइसलैंड, तीसरे नंबर पर डेनमार्क, ठीक है। अब ये तो हो गए शुरुआत से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन से हैं? तो लोथोस है, ये नीचे सबसे लास्ट, सबसे आखिरी रैंक मिली है, ठीक है। लोथोस को 145वीं रैंक मिली है। 149 किसको मिली है? हाँ, अफगानिस्तान को मिली है। अफगानिस्तान 149th रैंक। 148th रैंक किसको मिली है? नीचे से ही थर्ड दे रहे हैं, ठीक है, जिम्बाब्वे, ठीक। 147 रैंक में किसको मिली है? 147th रैंक। 147th रैंक मिली है रवांडा, ठीक है, रवांडा को। और बोत्सवाना को 146 बनी है बोत्सवाना को, ठीक है। और लोथोस को तो मैंने 145 बता दी। तो नीचे से ये 5 मैंने बता दिए, ऊपर से 3 बता दिए। भारत की रैंकिंग कितनी थी? 139 आउट ऑफ 149, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 मार्च को ही मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। ये भी कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। इसको नॉर्मल आप तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20 मार्च को मनाया जाता है और इसका विषय जो है आई लव गौरैया। क्या है? आई लव, अरे ये कौन सा लव है? ILOVE लव गौरैया, या इसको स्पैरो भी बोल सकते हो। स्पैरो लव लिख रहे हैं तो मैं स्पैरो ही लिखूं, ठीक है, SPARROWS लिख दो स्पोरोस, क्योंकि बहुत सारी गौरैया से प्यार करता हूँ, एक थोड़ी ना है, ठीक है, क्लियर। तो 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरोस डे, यानी कि विश्व गौरैया दिवस। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अच्छा, इसका विषय क्या है? तो देख लो, हम विषय लिख देते हैं। हालांकि विषय मैंने लिखा था, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, चलो लिख देता हूँ। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ठीक है, अरे कैसी स्पेलिंग है? रिस्टोरेशन, a path of to recovery and well being, ये इसका थीम है, ठीक है। तो इस बार का थीम क्या है? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, इसका। और हिंदी में इसका थीम जो है वो पुनः प्राप्ति और कल्याण के लिए कुछ एक मार्ग, ऐसा करके है। आप इंग्लिश में ही तैयार करिए, ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे, विश्व कविता दिवस। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको याद रखना है कि 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, क्लियर। अब 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? एक और, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है 21 मार्च को, ये भी आपको तैयार करना है, याद करना है। 21 मार्च को एक और मनाया जाता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस हर बार 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। और इसका जो विषय है, इस बार की थीम, वो जातिवाद के खिलाफ खड़े युवा। मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, ठीक है। जातिवाद, मैं बोल देता हूँ हिंदी में, जातिवाद के खिलाफ खड़े युवा। मैंने थीम्स लिखी थी, पता नहीं वो कैसे हट गई, कोई बात नहीं। यूथ, YOUTH, यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म, ठीक है। क्लियर। तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। और इसके बाद 23 मार्च को देखते हैं क्या मनाते हैं। 23 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये मनाते हैं हम लोग 23 मार्च को। एक और 23 मार्च को मनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। आपको पता होगा भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, इन तीनों को फांसी पर लटका दिया गया था। 23 मार्च की ही समय था, वो समय का डेट थी वो, ठीक है। और 1931 की बात है, 1931 की बात है ये। 1931 में इन तीनों को, 1928 में ब्रिटिश सरकार की पुलिस अधिकार के द्वारा इनको लटका दिया गया था। और महात्मा गांधी की स्मृति में 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। वो महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी उस दिन, इसलिए। पर अभी शहीद दिवस किसके लिए मनाया जाता है? 3 लोगों के लिए, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को याद में उनको फांसी लटका दी गई थी, फांसी पर लटका दिया गया था 23 मार्च को 1931 में। इसके लिए मनाते हैं शहीद दिवस। क्लियर। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। क्यों मनाया जाता है मैं ये भी बता देता हूँ कि जर्मन के एक फिजिशियन थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच। उन्होंने टीबी की बैक्टीरिया के जीवाणुओं का पता लगा लिया था, ठीक है। कब की बात है? 24 मार्च, अरे चलो भाई, 24 मार्च 1882, ठीक है। और उसके बाद जब इन्होंने पता लगा लिया तो टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया का पता लगा लिया और कैसे वो काम करता है ये भी पता लगा लिया, ठीक है। तो इस 24 मार्च 1882 को इसकी मतलब पहली बार पता लगाया गया। ये भी आप याद सकते हैं, हो सकता है स्टैटिक्स में ये फैक्ट पूछ लें। वैसे 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है, टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। लिख देता हूं मैं, द CLOC के क्लॉक इज टिकिंग, TICKING, ठीक है। इस पर मेरा लेक्चर भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, मेरा लेक्चर भी इस पर है। क्लियर। 27 मार्च को क्या मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। क्या? विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। और 27 मार्च की शुरुआत कब हुई थी? बस इतना ध्यान रखो, स्टैटिक फैक्ट में इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। कब हुई थी? ठीक है, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसलिए ये विश्व रंगमंच दिवस, रंगमंच के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए और उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये हर बार मनाया जाता है। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। 27 मार्च को एक और मनाया जाता है अर्थ आवर डे। इस पर भी मेरा एक लेक्चर है, आप इसको देख सकते हैं। मुश्किल से 35 से 30 सेकंड का ही लेक्चर है, ठीक है। अर्थ आवर डे मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि पूरे दिन, मतलब पूरे दिन नहीं, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं। यानी कि आप अपनी लाइटों को बुझा दीजिए अपने घर के, और कुछ देर 1 घंटे के लिए आप दिया बत्ती में रहिए। ये इसका मेन है, ठीक है। और इसको मनाता कौन है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड मनाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड WWF बनाता है। अब WWF का वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में। और ग्लैंड कहाँ है? अभी बताया था, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। क्लियर। लास्ट है हमारा 31 मार्च को। 31 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे
ऑफ विजिबिलिटीज। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटीज। ठीक, और इस दिन की स्थापना 2009 में हुई थी। स्टैटिक फैक्ट के लिए ये काफ़ी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नया आया हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।